बच्चों चैप्टर 2 पढ़ लेते हैं फटाफट। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे चलते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल, चाहे कैसे पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है क्या। तो आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि x कोई एक मान लेते हैं कि एक वेरिएबल है, ठीक है, और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग कि एक पॉजिटिव इंटीजर है n। तो और a1 a2 a3 या an जो है ये सब क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोग जानते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चेंज होता रहता है, और कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा में। तो कांस्टेंट मतलब जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो गया वो कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिखा रहा है एक्स का फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 डॉट डॉट लास्ट में जो है n 0 आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। एग्जांपल इसका जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए दिया हुआ है px इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, ये fx मतलब कि एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसमें मान लीजिए लिखा हुआ है 4x प्लस 3, ये आपका हो गया एक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और देखिए एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए qy मतलब ये y का फंक्शन है, यानी इसमें जो वेरिएबल हो यूज होगा वो y वाला होगा। जैसे मान लीजिए y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसके बाद से आता है पॉलिनोमियल्स का डिग्री। तो चलिए डिग्री के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, वही हमारा उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये एक दिया हुआ है आपका फंक्शन, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है। सबसे ज्यादा पावर 2 है। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन ये नहीं है। जो सबसे ज्यादा पावर होता है इस पॉलिनोमियल का, वही डिग्री कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। अच्छा, डिग्री के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल को जो है उसके नाम, कई नाम दिया गया है। जैसे कि जो एक 0 डिग्री वाला होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से 3 वाले को क्यूबिक और 4 डिग्री वाले को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो एक एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा ले हो गया सर। हो गया। जी सर। अच्छा, तो इसमें देख लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है डिग्री सबका। देखिए मैं बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन होता है, जिसका डिग्री 0 हो, यानी कि देखिए यहाँ पे x वाला टर्म नहीं हुआ। जैसे देखिए कांस्टेंट है, केवल 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे x नहीं है। यहाँ पे देखिए x मत समझाने के लिए लिखा हुआ है कि x स्क्वायर है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये 0 ही है। तो कांस्टेंट टर्म जिसमें केवल कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, उसमें x का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तभी ना x के पावर 0 होगा। जैसे x के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होता है। तो ये देखिए 7 लिखा है, मतलब 7 के साथ x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब डिग्री इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, डिग्री 1 होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, लिखा हुआ है 4x माइनस 3। इसमें देखिए इसका पावर 1 है, ठीक है। अब उसके बाद से आता है दो डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसको 2 डिग्री बोला जाता है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग लेते हैं, वही डिग्री होता है। तो इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसका डिग्री 3 हो, जिसका डिग्री 3 हो। इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में देख सकते हैं आप लोग कि हाईएस्ट पावर 3 है। देखिए यहाँ पे 3 है, y के पावर यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है, इसीलिए इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। और ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक। सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसका डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। इसमें देखिए
इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। देखिए एक 4 है, एक 2 है, लेकिन 4 हाईएस्ट है, इसीलिए इसको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हो गया। पॉलिनोमियल समझ गए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। अब जो है बाकी बचा वो फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो यही है कि इसका वैल्यू समझना है। तो चलिए अभी बता देते हैं वैल्यू क्या होता है। तो अब देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल मैंने लिख रखा है f(x = 2x² - 3x - 2। तो इसमें x का वैल्यू, चलिए हम लोग x का एक कोई वैल्यू ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए x = 1 ले लेते हैं, यानी जहां जहां x है इस इक्वेशन में वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ फंक्शन में भी x की जगह 1 लिख दिया, यहाँ 2 है x² की जगह 1² लिख दिए, फिर 3x है तो x की जगह 1 लिख दिए, फिर ये है तो ये कितना हो गया, 2 × 1² 2 हो गया, -3 × 1 3 हो गया, फिर -2 हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -3। तो अब क्या समझे कि x का कोई भी वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन में जो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आता है वही इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब देखिए x का वैल्यू हमने 1 रखा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, -3। तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आता है। आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग 2x की जगह 2 रख के देखते हैं क्या आता है वैल्यू। तो f2 लिखेंगे, यहाँ पे जो रखते हैं वहीं पे देखिए x fx इसीलिए लिख रहे थे ताकि आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा, ये इसीलिए fx लिखा जा रहा था। यहाँ पे देखिए x की जगह 2 लिखना है तो आप लोग समझ जाएंगे कि यानी x की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो 2 × x² यानी 2 का स्क्वायर -3 × x यानी 2 - 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, ये -3 × 2 6 हो गया, ये -2 हो गया। तो -6 - 2 -8 हो गया, और 8 में से 8 गया क्या हो जाएगा, 0। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 2 माइनस हो गया 0 हो गया। यानी कि x की वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को जो है अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि x का वो वैल्यू रखने पर जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसको जीरो बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू, ये इक्वेशन है 2x² - 3x - 2, इसमें जब x का वैल्यू 2 रखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। इस पॉलिनोमियल का एक 2 जो है 0 हो गया। अच्छा देखिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि एक ये इक्वेशन है x³ - 6x² + 11x - 6। अब इस इक्वेशन में अगर x की जगह 1 रखा जा रहा है, x का वैल्यू 1 रखा जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए x की जगह 1 रख दिया, x² की जगह 1 रखा, फिर x की जगह 1 रखा, इन सबको सॉल्व करने पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसको आप लोग समझ लीजिए। फिर से एक बार कर देता हूँ कि x का वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता हो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग को मेनली पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसी का हम लोग 0 का बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 0 होते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोज भी होते हैं इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 2 होता है। तो इसका जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे, जिसको हम लोग नाम दिए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है जीरोज के नाम दे दिए गया है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं अल्फा और बीटा को, चलिए देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। इसका जो है ये फॉर्म होता है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इस टाइप का होता है, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, fx = ax² + bx + c। अच्छा ये आपको याद भी रखना होगा कि a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट कौन है, a है, और b क्या है, वो x का कोफिशिएंट है। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, c एक कांस्टेंट है। अच्छा देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 4x² + 2x + 3 ऐसे कोई
एक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, और सी का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ए बी सी क्या थे, सारे कांस्टेंट थे। पॉलिनोमियल जब स्टार्ट किया था तब भी आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c। अच्छा, अभी हमने जीरो आप लोगों को पढ़ाया है, तो जीरोस का जो है बोला है कि जितना डिग्री होता है उतना जीरोस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 डिग्री होगा, तो इसीलिए इसका 2 जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन भी दिया हुआ है। तो रिलेशन इनका ये है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये तो है दोनों जीरोस अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक फार्मूला है जो कि याद कर लेना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के बराबर। कभी कभी इंटू का साइन नहीं भी लगा रहता है तो आपको समझना है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है c/a के बराबर। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर इसका हमको निकालना है कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, b/a तो b का वैल्यू क्या है 2 है, -2/a क्या है 4, यानी इसका हो गया -1/2, और ये c/a मतलब 3/4, यही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर सम ऑफ जीरो पूछेगा तो -1/2 है इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 3/4 है, ठीक है ना। तो अब चलिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा, तो ये एक्सरसाइज 2.1 है, देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें करना यही है कि यहाँ पे ये सारे ग्राफ दिए हुए हैं, 6 ग्राफ दिया हुआ है, वो y = px का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है कि y = px, x का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो जितना बार भी ये लाइन जो है x एक्सिस को काटेगा उतना जो है नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अच्छा, केवल x एक्सिस को ही काटेगा वही उतने बार ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। यहाँ पे देखिए पहले वाले में y एक्सिस को काट रहा है, x एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो एक भी जीरो नहीं होंगे, 9 जीरो होंगे। पहले वाले में एक भी जीरो नहीं होंगे, इसलिए नहीं जीरो नहीं होंगे क्योंकि ये x का पॉलिनोमियल है, x वाला पॉलिनोमियल है। अगर y वाला पॉलिनोमियल होता तो हम लोग देखते कि y एक्सिस को कितनी बार ये ग्राफ जो है कट कर रहा है। अच्छा, ये ग्राफ जो है आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए, इसको आप लोग को बनाना नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा आप लोग को बनाने के लिए ग्राफ। ये बस खाली एक थोड़ा सा एक्सरसाइज 2.1 में आप लोग को ये समझने के लिए दिया हुआ है। वैसे आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो बनाना जानते ही हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये पहला ये हो गया, इसमें 9 जीरो है। अच्छा, सेकंड वाले में देख लीजिए कि एक बार x एक्सिस को काट रहा है एक बार, तो ये 1 जीरो होंगे इस इक्वेशन का। ये y एक्सिस पे क्या हो रहा है इससे हमको नहीं कुछ लेना देना, हम लोग केवल देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार लाइन काट रहा है। ये थर्ड वाले में देख लेंगे। अच्छा, तो इसमें 1 जीरो हो गया, 1 जीरो, ठीक है। इसका कितने हो गया, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा 2, और एक यहाँ पे काटा 3, यानी कि इसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काटना ही जरूरी नहीं है, अगर टच भी करता है तो भी हम लोग को मानना है कि वो एक्स एक्सिस को काटा है। तो देखिए, तो एक बार यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, तो इसका भी 3 जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 2.1 बस इतना ही था, बस खत्म हो गया। 2.1 तो 2.2 भी देख लेते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 देख लेते हैं क्या है। इसमें आपको जीरोज निकालने हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल दिया हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसमें आपको जीरो निकालने हैं और फिर आपको रिलेशन भी वेरीफाई कराना है। रिलेशन वेरीफाई मतलब कि आपको जो अभी यहाँ पे लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a, यही आपको वेरीफाई भी कराना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जीरोज हम लोग निकाल लेते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिसको भी नहीं आता है वो देख लीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। ये 3 वाला जो रहता है, 3 पॉलिनोमियल वाला, तो इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं, बहुत आसान सा मेथड है, बता देते हैं आप लोग फिर से एक बार
क्या करते हैं कि जो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट होता है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। पहला स्टेप यही है। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और रहता है तो मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा, इसको करने के बाद आपको ये 2x माइनस 2x ध्यान रखकर ऐसे ब्रेक करना है, मतलब इसको ही अरेंज करना है ऐसे कि जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो देखिए कैसे हो रहा है, अगर 2 2 या 4 होता है और 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। 2 2 या 4 और 4 माइनस 2 और 4 इंटू 2 भी 8 भी होता है। देखिए, और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए हमको जो बीच वाला चाहिए वो आ गया। ठीक है, 2 मिल जा रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 8 भी आ जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही अरेंज आप लोग को करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे लेकिन माइनस 2x ले आना है। क्या ले आना है, माइनस 2x। तो हम लोग -4 और +2 अगर लिखे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग खास करके ख्याल रखेंगे कि यहाँ माइनस ले आना है तो पहला वाला कैसे रखें। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। बीच वाला ब्रेक होता है तो इसको -4x और +2x -8 लिखेंगे। अच्छा, ये ब्रेक इसलिए किया जाता है ताकि आपको जो है ये पेयर मिल जाए, मतलब दो का पेयर मिल जाए और आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सके, तभी तो ये फैक्टराइजेशन हो पाएगा ना। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भूल गया, यहाँ पे 0 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जीरोज निकाल रहे हैं ना, मतलब कि x का वो वैल्यू जिससे इस इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 0 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन यहाँ लिख दिए बाहर। यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड कर देंगे तो x बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में देखिए क्या बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोग को। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब देखिए x है तो x लिख दिया, यहाँ पे बच गया, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 2x में तो क्या बचेगा, केवल x ही तो बचेगा। अब यहाँ पे फिर वैसा ही काम करेंगे, माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x-4 है। अच्छा, ये =0 भी लिखेंगे यहाँ पे, तो x-4 यहाँ भी और x-4 यहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे ये जो बच गया, यानी क्या, x और इधर प्लस है तो प्लस और 2 =0। ठीक, अब यहाँ से हमारा 0 निकल आएंगे। कैसे, अब हम लोग इसको लिखेंगे, या तो देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, कोई इन दोनों में से एक ही तो 0 होगा जिसकी वजह से इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर में आप जब तक 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इन दोनों में से कोई भी 0 ही होगा, मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर इफ x-4 = 0 है, अगर x-4 0 है तो इसे क्या मिलता है, x बराबर क्या मिल जाएगा, ये -4 है, इधर आ जाएगा तो 0 + 4 हो जाएगा। सब लोग को मालूम है कि माइनस इक्वेशन के पहले माइनस होता है तो दूसरे तरफ ट्रांसफर करने पे प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया, x = 4 मिल गया। तो देखिए एक 0 हमको मिल गया है। ठीक, दूसरा कंडीशन है कि अगर x + 2 0 होगा, x + 2 अगर 0 होगा तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, x = -2 मिल जाएगा। देखिए +2 है, इधर जाएगा, 0 से माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, x = -2, ये हमारा दूसरा 0 हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा = क्या आ गया है हमारा, 4 आ गया है और बीटा क्या आ गया है, -2। ठीक है, ये तो था हमारा 0 फाइंड करना, एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है आपको उसका रिलेशन वेरीफाई कराना है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आपका रिलेशन वेरीफाई कराना, तो चलिए वेरीफाई करा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या है, 1 है, आप लोगों को पहले ही बताया था। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b क्या है आपका x का कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब होता है जिस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसी को कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा नहीं है, कोई नंबर आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो a = 1 हो गया। b = क्या है,
-2 है। ये आप लोग खास करके ध्यान देंगे कि जो साइन लिखा हुआ है उसको लिखना पड़ेगा आपको। b = -2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए लिख लीजिए। चलिए c का वैल्यू क्या दिया हुआ है, c का वैल्यू दिया हुआ है -8। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है c का वैल्यू -8, ठीक है। अब देखिए वेरीफाई करा लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा = क्या, 4 प्लस -2, कितना आ जाएगा ये 2 आ गया आंसर, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूले से क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूले से है -b/a। तो हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे b और a का। तो b का वैल्यू क्या है -2, तो पहले से एक माइनस है और फिर -2 और a का वैल्यू है 1। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया 2। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग ये जो जीरो है उनको जोड़ने पे भी 2 आ रहा है और इस फार्मूले को यूज करने पे भी 2 आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने सही निकाला है जीरो, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा है हमारा 4 और बीटा है हमारा -2। तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा -8। अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आ गया -8 आ गया। अच्छा अब रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a। तो c का वैल्यू क्या लिखे हैं -8। तो -8/1 कितना आ जाएगा -8। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन कर लेने हैं। फर्स्ट का सारा सेम टू सेम है, बस खाली आपको थोड़ा फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा और ग्रुप में जो है थोड़ा सा आप लोग ज्यादा कमेंट मत करिए, ठीक है, इससे किसी को प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। अच्छा तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसका जो है आपको 2 मेथड है। पहला मेथड आपको बता देते हैं कि क्या करना है, आपको इससे जो है कंपेयर करा लेना है, कंपेरिजन से हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि दिया हुआ है क्या 1/4 दिया हुआ है। अच्छा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a और c/a ये किसका कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे हैं क्या हो गया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट। तो यहाँ पे कंपैरिजन करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को b का वैल्यू तो पता चल रहा है कि -1 हो जाएगा, ठीक है। इससे कंपेयर कराने पे पता चल रहा है कि b का वैल्यू -1 हो जाएगा। a का जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 4 है और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, a का वैल्यू जब यहाँ 4 दिया हुआ है तो इसको हम लोग देखिए आप लोग 4 बना सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखिए -4/4 हो सकता है। यहाँ से हमको क्या पता चल जा रहा है कि a का वैल्यू क्या है 4 है, a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -4 है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे, a का वैल्यू चल गया पता 4 है, b का वैल्यू क्या है -1 है। अच्छा देखिए -b का मतलब ये लिखा हुआ है तो इसका -b का वैल्यू 1 है, इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और c का वैल्यू क्या हो गया -4 हो गया, ठीक है। अब आप लोग इक्वेशन बना सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² + bx + c। ax² + bx + c, अब सबका वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। ax² मतलब 4x² और bx मतलब b का वैल्यू माइनस है तो -x हो गया और प्लस c का वैल्यू -4 है तो -4 हो गया। ये आपका जो है आ गया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट जो है आपका मिल गया है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कैसे है, ठीक है। चलिए अच्छा तो सेकंड मेथड आप लोगों को बता देते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आपको जो है ये याद कर लेना है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होगा। यहाँ पे k लिख लेंगे, k मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे x² प्लस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है वो रख लेंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया है
वो रखेंगे और हमारा तुरंत जो है पॉलिनोमियल हमारा मिल जाएगा। देखिए इसी को मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे k रख दिया है, एक्स स्क्वायर रख दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे हम लोग 1/4x लिखेंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है -1, तो -1 लिख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा नहीं, एक थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे माइनस लिखा जाता है, ये थोड़ा सा भूल गया, इसको याद रखें। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपान ए होता था ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये याद रखना है आपको, थोड़ा सा ये चीज आपको याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टैंडर्ड में क्या होता था, सारे प्लस में होते थे, लेकिन इसमें जो है जीरोज वाले में माइनस रहेगा, ये बीच में, ठीक है। एक्स वाला जो है माइनस में रहेगा, तो ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर -1/4x -1, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। चाहे तो आप इस पे छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो हम लोग का जो आंसर आया था वो देखिए वो भी आ जाएगा। ये कैसे 4 इधर आ गया, 4x स्क्वायर हो गया -x और ये -4/4, ठीक है। ये तो हमारे इक्वेशन आया था ना। और यहाँ पे ये के वैल्यू हो जाएगा, के मतलब 4 है यहाँ पे, मतलब आ जाएगा, उसको आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, ये कट आउट हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करना है, ठीक है। यहीं तक छोड़ देना, आपका आंसर यहीं पे हो गया। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये 2 मेथड थे और इसी से जो है आप करिए। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गया है। थोड़ा सा टाइम का कमी है मेरे पास, टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा आर डी शर्मा भी इसमें कवर करना चाहता था। अच्छा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं अपने कवर करने का भरपूर कोशिश करूंगा। चलिए फिलहाल आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और अगर आर डी शर्मा भी लगाइए, अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।